इंडिया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। 15-20 साल आगे का सोचता है, वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहता है। तो उनका अभी वो यही चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेड सिस्टम बाकी जो हमसाए मुल्क है, जो उनके साथ बॉर्डर टच है या फॉरेन मुल्क और कंट्रीज़ है, तो उनके साथ वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो नहीं करना चाहते। जहाँ पे आपके 50% लोग सड़कों पे सोते हो, इस चीज को कोई नहीं देखता। अक्सर लोग बात करते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। व्हाट इंडिया की इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये होती है कि लोग खुशहाल हो। इंडिया की क्या इकोनॉमी? वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है पूरे। पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो। शायद हमारे सेम ही सिटीज ऐसे हुआ है। अब उनका आप जीडीपी देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्टोरल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना, कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ, हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। सबके देखिए इकोनॉमी, अगर आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं इंडिया के बारे में, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के बारे में बात की, कई बार की। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के हालात बदले? नहीं, बात करने से नहीं बदलेंगे ना। आप इसको बात करने से नहीं बदलेंगे, ठीक है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? हमें अपनी जो पॉलिसीज हैं, सबसे बड़ा इशू हमारा जो है इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई बढ़ती है, उसके साथ साथ आप देख लें कि जो प्राइस का मैकेनिज्म है यहाँ है ही नहीं। तो बेसिक जो हमारे फंडामेंटल है ना वही हिले हुए हैं, ठीक है। अगर जब तक हम उस फंडामेंटल को नहीं ठीक करेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, सबसे पहले हम कहना ये चाहते हैं ना कि पाकिस्तान और इंडिया का, इनके रिलेशंस जो है वो ख़राब कर रहे हैं जो एलीट क्लास के हमारे हैं, जो सियासतदान हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। बाकी इंडिया जो सा है, इंडिया आगे तकरीबन 15-20 साल आगे का सोचता है, वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहता है। तो उनका अभी वो यही चाह रहे हैं कि हमारा ट्रेड सिस्टम बाकी जो हमसाए मुल्क है, जो उनके साथ बॉर्डर टच है या फॉरेन मुल्क और कंट्रीज़ है, तो उनके साथ वो ट्रेड सिस्टम को अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान की ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को भी पहले इस तरह के उन्होंने बड़े यही ऑफर्स दिए हुए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान अभी एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान अगर यही साफ शफाफ होते ना तो पाकिस्तान भी इस तरह आगे निकल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अभी जो से बॉर्डर टच है, अफ़गानिस्तान के उनके साथ हालात ख़राब है, इंडिया के साथ तो बचपन से ही ख़राब चल रहे हैं। बाकी जो है ईरान के साथ थोड़े बहुत ठीक थे, ईरान के साथ भी आजकल आपने देखा वही हमले शमले हो रहे हैं वही। तो यही सिस्टम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी क्लियर होना चाहिए, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इंडिया की लोग बात करते हैं ना, वो उस इकोनॉमी का फायदा क्या जहाँ पे आपके 50% लोग सड़कों पे सोते हो, इस चीज को कोई नहीं देखता। अक्सर लोग बात करते हैं जी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी। व्हाट इंडिया की इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी ये होती है कि लोग खुशहाल हो। इंडिया की क्या इकोनॉमी? वहाँ पे वॉशरूम तक नहीं है पूरे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी इंडिया से कोई दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई नहीं है। इंडिया भी हमारा, हम भी वहाँ पे रहे हैं बड़ा अरसा, हमारी एक जनरेशन वहीं से यहाँ पे आई है। तो इंडिया की जो बातें करते हैं ना लोग कि जी इंडिया ये कर गया, वो कर गया। मैम 1.3 बिलियन या 2 बिलियन, अब नंबर 1 हो गया, चाइना से भी आगे निकल गया। इतनी बड़ी आबादी इंडिया की, इतनी बड़ी इकोनॉमी। व्हाट इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जब लोग खुश नहीं है, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो हमारे सुनने वाले उनको भी पता है कि क्या इंडिया की इकोनॉमी क्या ग्रो कर गई, उस ग्रोथ का फायदा क्या। हमारे पाकिस्तान के लोग, जहाँ भी आप बुरी इकोनॉमी के अच्छी कहें,
आज भी खाते पीते वो देखें लोग कितना खा पी रहे हैं। इन लोगों की इनकम मैं शायद आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं, हमने हमेशा इंडिया को वॉशरूम्स पे टारगेट किया है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट आज के दौर में इंडिया के अंदर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है इस चीज पर अब हमें इंडिया को बख्श देना चाहिए, हमें उस पर मैं ये कहूँगा कि हमें पार्टिज्म, ये क्या कहते हैं कि अपने पंजाबी सिंधी इनसे निकल के एक पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को सोचना चाहिए। पाकिस्तान को तरक्की देनी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली हर रिस्पेक्ट होगी हमारी। होगी। बाहर अब हमारी जैसे पासपोर्ट की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, वो हमें लाइनों में लगा देते हैं, जाओ जी इधर लग जाओ। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर की वो कपड़े उतार के चेकिंग ऐसे ही और इंडिया वालों को वो कुछ भी नहीं करते। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको एक पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि पंजाबी सिंधी इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और इन इश्यूज के ऊपर बात करने की जरूरत है। मोस्टली लोग कहते हैं नहीं जी ये कौन सा टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये नहीं पता जब तक बात नहीं करेगी इंटरनेशनल लेवल पे जो चेंजिंग्स आ रही हैं, जो इकोनॉमी को लेके चेंजिंग्स आ रही हैं, तो जब तक उनके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाएगी तब तक चेंज नहीं आएगा। अच्छा, तो ये इंडिया से कंपैरिजन की मैं कहता हूँ कि आप इंडिया को छोड़ें, आप इंडिया का अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि टाटा ग्रुप की उनके आप उनकी उसके ग्रुप के साथ नहीं कंपेयर कर पा रहे, तो व्हाई वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद इंडिया। मुकाबला ही नहीं बनता। हमें एक जो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है वो हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं, प्राइस मैकेनिज्म जो है कंट्रोल करने का, उस पे काम होना चाहिए। देखिए अगर प्राइस कंट्रोलिंग होगी ना तो वो तो नहीं हो रही ना, वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही। मैंने आपको बताया कि मेरा गैस का बिल 45,000 रुपए आया है और अगर मैंने इसको विद इन ड्यू डेट जमा ना करवाया तो ये 50 पे चला जाएगा। वो तो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे जो एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी भी थी, सुनी भी थी, जो इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या है? वो फैक्टर है हमारी सोच। हम जो चीज़ सोचते हैं ना, बेसिकली हमें इन्फ्लेशन के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ डेवलप हो जाती है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है, हम वो चीज़ डिजर्व करते हैं कि जी ये पेट्रोल प्राइस महंगी होने वाली है, हर चीज़ महंगी होगी, तो वो चीज़ एक नेगेटिव टर्म में महंगी हो जाती है। तो हम इस चीज़ को इसको अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं और इसको कंक्लूड करें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन के बाद कंट्रोल करने का बेहतर तरीका ये है कि हमें प्राइस मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप वो डेवलप करते हैं तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है। और इंडिया हमारे सेम इज इट इज़ ऐसा हुआ है। अब उनका आप जीडीपी देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्टोरल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उनमें उनके इंटरफेरेंस नहीं होती। हमारे इधर जो बैरूनी हल्के होते हैं ना, आप बैरूनी हल्के मतलब समझ रहे हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को टोटल हाईजैक किया जाता है और आवाम के मैंडेट को मतलब उन्होंने ख़त्म कर देते हैं। वो किसी भी दौर में ले लें, वो 2018 में ले लें, 2013 में ले लें, 2007 में ले लें, मार्शल लॉ पे ले लें, आवाम के मैंडेट के ऑपोजिट ही सिस्टम आता है। मार्शल लॉ की आपने बात की, कभी हिंदुस्तान में जहाँ से हम निकले हैं वहाँ क्यों नहीं लगा मार्शल लॉ? यहाँ 4 लग चुके हैं। देखिए उन्होंने अपने कंटोनमेंट बोर्ड भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उनकी वो अपनी एक डोमेन में रहते हैं, वो उन्होंने अपने उस डोमेन में रहते हुए उनकी तरक्की कितनी होगी। और हमारी डोमेन जो होती है, हम अपनी डोमेन को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो जब हम आवाम के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, एक तो हमारा मोरल हम डिस्करेज हो जाते हैं, एक हमें इखलाकी हर तरह से हमें डैमेज हो जाता है। जब वो हमारे अदारों को डैमेज होता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को भी डैमेज होता है। और ओवरऑल फिर वो सिस्टम ना, वो एक उन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया, उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका दम नहीं निकलेगा, उसको सांस नहीं आएगा, वो अपने कुछ सोच विचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप तरक्की नहीं कर सकते हो जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। जो भी मुसल्लत है, आप उनको किसी टाइम पर भी ले लें, मतलब किसी टाइप पर भी ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, एस्टैब्लिशमेंट में ले लें, जुडिशरी में ले लें, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी ले लें, जो लोग चंद लोग हम पर मुसल्लत है ना, जब तक ये इन्होंने हमारी जान ना छोड़ी या इन्होंने अपने अंदर कोई इनकलाबी ना लेके आए, तो अवाम तो देखिए अवाम कोशिश कर रही है। अवाम ने इस दफ़ा भी कोशिश की, 18 पे भी की, 13 पे भी की, अब वो हर जगह पे करते हैं अवाम। अब अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पिस रही है। वो कहते हैं अवाम ही, पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से। नमस्कार दोस्तों,
भारत की तरक्की देख के पाकिस्तान की मीडिया जल बन गई है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि अगर हमें इसी हालात में जाना था, जिन्ना ने हमें 1947 में आज़ादी क्यों करवाया। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान भुखमरी में, गरीबी में, लोन लेने में नंबर 1 होता जा रहा है। वहीं भारत IT में, फाइनेंस में और बैंकिंग में नंबर 1 होता जा रहा है।